मोहन प्रकाश जी, कांतिलाल भूरिया जी, अजय सिंह जी, ज्योतिरादित्य सिंह जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, सात्यव्रत चतुर्वेदी जी, इंद्रजीत पटेल जी, गोविंद सिंह राजपूत जी, अरुणोदय चौबे जी, नारायण प्रजापति जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों बहनों, युवाओं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए हैं और आप लोग वहाँ घर के ऊपर छत पे, आपका भी यहाँ स्वागत, और यहाँ आप जो खड़े हैं आपका भी यहाँ स्वागत। शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं जो यहाँ दिग्विजय जी ने कही। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी एक होकर लड़ेगी, और उन्होंने कहा कि यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में जो उम्मीदवार खड़े होंगे वो किसी एक नेता के नहीं होंगे, वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके पीछे खड़ी होगी और लड़ेगी। भाईचारे के साथ, प्यार के साथ यहां पे कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। सब मिलकर काम करेंगे। सही बात है, गलत बात है? सुनाई नहीं दिया मुझे, जोर से बोलो। और अब मैं आपको बताता हूं क्यों आपको एक साथ लड़ना है। बुंदेलखंड है, ये ऐतिहासिक जगह है, मगर ये इंडिया शाइनिंग की राजनीति का शिकार बन चुका है। इंडिया शाइनिंग की राजनीति ने पिछले सालों में बुंदेलखंड की जनता की जो चीखें हैं, जो आप रोज चिल्लाते हो, विकास के लिए चिल्लाते हो, अधिकार के लिए चिल्लाते हो, उन चीखों को नहीं सुना है। बीजेपी की राजनीति चुने हुए लोगों की राजनीति है। एयर कंडीशनर की राजनीति है, उद्योगपतियों की राजनीति है। नहीं, अभी भैया मुझे वो बात सुनाई नहीं थी, थोड़ी जोर से बोलो। नहीं 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 नहीं, और जोर से बोलो। देखिए, 2008 में यहां सूखा पड़ा था, आपको याद है? आपको याद है? आप कभी नहीं भूल सकते। मैं यहां आया, दौरा किया मैंने, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का दौरा किया, रातें काटी, अच्छी तरीके से मच्छरों ने मुझे काटा, गांव का पानी पिया, पेट खराब हुआ। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आपके नेताओं को भी जानकारी होनी चाहिए कि गांव में क्या होता है, किस प्रकार की जिंदगी होती है। किसान लगा रहता है, फावड़ा चलाता रहता है, अपना पसीना देता रहता है, खेत में पसीना गिरता है, टक 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 रोज पसीना गिरता है। वो टीवी को देखता है,
टीवी में उसको चमकता हुआ जहाज दिखाई देता है, सूट पहने हुए लोग दिखाई देते हैं, और फिर वो अपने आप से पूछता है कि भाई मेरे खेत में से मुझे पैसा नहीं मिलता, बात नहीं बनती, यहां सूखा पड़ गया, मैं बर्बाद हो गया। दिल्ली की सरकार ने कुएं के लिए पैसा भेजा था, वो हड़प ले गए, और वो अपने आप से पूछता है कि क्या उस जहाज पे, उन गाड़ियों में मेरे बेटे को छोड़ो, क्या मेरा पोता उन गाड़ियों पे चल सकता है या नहीं, वो अपना सवाल पूछता है। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपका बेटा और आप उस जहाज पे चलो, उन सड़कों पे चढ़ो, और एक दिन उन गाड़ियों में घुसो। ये आम आदमी की राजनीति है। बीजेपी के लोग कहते हैं भाई विकास करना है, और हम भी कहते हैं, वो कहते हैं सड़कें बनानी है, और हम भी कहते हैं। एनडीए के समय जितनी सड़कें उन्होंने 5 सालों में बनाई, 3 गुना सड़कें हमने 5 सालों में, पिछले 5 सालों में बना के दिखाई, 3 गुना। सिंधिया जी कह रहे हैं राहतगढ़ विदिशा भी उनमें शामिल है। एयरपोर्ट की बात होती है, एयरपोर्ट हम भी बना लेते हैं। जितने एयरपोर्ट हमने बनाए, बीजेपी ने नहीं बनाया। अभी मैं यहां भोपाल में उतरा, चमकता हुआ एयरपोर्ट किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। सागर में भी वो सब बनाएंगे भैया। मगर सवाल दूसरा है, सवाल दूसरा है, इन सड़कों पे जो चलते हैं, इन खेतों में जो किसान काम करते हैं, ये जो महिलाएं यहां बैठी हैं, इनके जो बच्चे हैं, इनके पेट में भोजन कौन डालेगा? सड़क से इनके पेट में भोजन जाएगा क्या? एयरपोर्ट से क्या इनके पेट में भोजन जाएगा? नहीं। तो कांग्रेस पार्टी 2 चीजों की राजनीति करती है। एक तरफ हम विकास की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम हिंदुस्तान की जनता को मजबूत करने की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं। रोजगार का अधिकार दिया, करोड़ों लोगों को फायदा मिला। अब हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। हजारों साल से इस देश में लोग रात को भूखे सोते हैं, हजारों साल से। इंदिरा गांधी जी कहती थी रोटी कपड़ा मकान, और आप कहते थे आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। और अब हमने नारा बदल दिया। अब नारा है पूरी रोटी खाएंगे और कांग्रेस को लाएंगे। मेरा कहना है, देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, गरीब को, पिछड़े लोगों को, कमजोर लोगों को, महिलाओं को हम पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे। इसलिए हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। भैया कितने रुपए के लिए भोजन मिलेगा? अनाज कितने रुपए के लिए मिलेगा? 1 रुपए के लिए कितना मिलेगा? जोर से बोलो भैया, सुनाई नहीं दिया। अब जब हमने ये बात की, भोजन के अधिकार की बात की, नहीं विरोध नहीं किया भैया, विरोध किया, मगर सवाल ये नहीं है। सवाल ये है किस प्रकार से विरोध किया।
और उन्होंने पता है क्या बोला? पार्लियामेंट में और बाकी जगह बोलते हैं, टीवी पे बोलते हैं कि इस योजना के लिए पैसा कहां से आएगा। जब गरीब भोजन मांगता है तो बीजेपी के लोग कहते हैं भैया पैसा कहां से आएगा। और जब हम बुंदेलखंड के लिए पैसा भेजते हैं तो उनके जो लोग हैं आपको कुआं नहीं देते, उठा के बड़े बड़े अपने घर बना देते हैं। हमारा कहना है देखो, जमीनी अधिग्रहण बिल हम लाए और लंबी लड़ाई थी। मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी के नेता जानते हैं कैसे लड़े और कितने सालों के लिए लड़े। अब छोटा सा सवाल है, अगर गरीब से जमीन ली जाती है तो उसको मार्केट रेट मिलना चाहिए या नहीं? क्योंकि अगर आपको लगता है कि गरीब को मार्केट रेट नहीं मिलना चाहिए तो फिर उस बिल की कोई जरूरत नहीं। हम कहते भैया अगर अमीर को मार्केट रेट मिलता है तो किसान को, मजदूर को भी मार्केट रेट मिलना चाहिए। और अगर किसान को और मजदूर को मार्केट रेट मिल रहा है तो किसान की जमीन पे जो काम कर रहा है, चाहे वो मजदूर हो चाहे कोई और हो, उसको भी वो जमीन का फायदा मिलना चाहिए। तो कानून में हमने लिख दिया है 4 गुना मुआवजा मिलेगा। अब सवाल उठता है इन युवाओं का। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं भैया, इंडिया शाइनिंग की राजनीति चली, बुंदेलखंड में भैया चमक दिखी आपको? दिखी? भैया यहां दिखाओ जरा, जो युवा है हाथ उठा के दिखाओ, किसको रोजगार मिला मुझे दिखाओ। कोई एक बंदा है यहां पे जिसको रोजगार मिला? तो ये किस प्रकार की इंडिया शाइनिंग की राजनीति है? किसके लिए राजनीति हो रही है यहां पे? युवा खुश नहीं है, महिलाएं खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है, बुंदेलखंड की जनता खुश नहीं है, बीजेपी के मंत्री बहुत खुश हैं। अब यहां भैया 25 तारीख को चुनाव है और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की यहां पे सरकार बनेगी। मैंने जो हमारे नेता है उनके साथ अच्छी तरह बातचीत की है, उनको समझा दिया है कि भैया आपको अब एक साथ लड़ना पड़ेगा। और इन्होंने मुझे वायदा कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी एक साथ लड़ेगी। और जब यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो किसकी सरकार होगी। वो किसी नेता की सरकार नहीं होगी, वो आम आदमी की सरकार होगी, वो बुंदेलखंड की जनता की सरकार होगी, वो इन महिलाओं की सरकार होगी और युवाओं की सरकार होगी। और बुंदेलखंड की आवाज पूरे मध्य प्रदेश में सुनाई देगी। और हिंदुस्तान की सरकार, आप जानते हो हिंदुस्तान की सरकार तो आपके साथ खड़ी है। 3000 करोड़ रुपए हमने भेजा था आपके लिए और जो हमने आपको उस समय मदद की थी वैसे ही मदद हम आपको बुंदेलखंड को करते रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बुंदेलखंड एक बार फिर हिंदुस्तान की शान बने, अपने पैरों पे खड़ा हो। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।